अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नति सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, इबादत है नमाज। फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, इबादत है नमाज। ताक़तें जितनी हैं उनमें ताक़त है नमाज। मोहतरम सरजलसा बुजुर्गान दीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तक़रीर का उन्वान है नमाज। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। मोहतरम हज़रात, दुनिया में किस्म किस्म के लोग रहते हैं, कोई अरबी तो कोई अजमी। इसी तरह हमारे मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियाँ, तमाम तबक़ात में हम ही जैसे इंसान खाते पीते हैं, मगर हमारी निशानियाँ अलग अलग है। इसी निशानी को देख कर हम पहचान सकते हैं कौन कहाँ का रहने वाला है। ये तो वो बातें हुई जो हमारी नज़रों से गुजरती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर उनके कुछ इशारात होते हैं जिनसे उनके वजूद का पता चलता है। मिसाल के तौर पर हवा दिखाई नहीं देती, मगर जब पत्तियां हिलती तो पता चल जाता है हवा चल रही है। इसी तरह कुफ्र, निफाक, ईमान जैसी चीजें हमारी ज़ाहिर आंखों से नजर नहीं आती, मगर उनके कुछ अलामत ऐसी है जिनसे हमें पहचान जाते हैं कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक, कौन मुमिन है और कौन फासिक। इस हदीस में ईमानदार की यह निशानी बताई गई है कि वो नमाज पढ़ता है। रोजा चंद दिनों के लिए होता है, हज और ज़कात सिर्फ दौलतमंदों के लिए। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है कि जो साल के हर दिन में अमीर गरीब हो या दौलतमंद हो या फकीर हो या जाहिल हो या आलिम हो, सब पर फर्ज है। यही वजह है कि ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा। जिसका मफ़हूम यह है कि जिस आदमी ने कसदन नमाज छोड़ दी उसने काफिर वाला अमल किया। यानी नमाज छोड़ देना मुसलमानों का काम नहीं, मर्द मुस्लिम सब कुछ छोड़ सकता है, मगर नमाज छोड़ देना इसके लिए गवारा नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस आज का मुसलमान इस मोटी सी बात को नहीं सोचता और एक ऐसे मन से अपने आप को दूर रखता है जो इस मुसलमान कहलाने के लिए जरूरी है। यही वजह है कि आज बावजूद मुसलमान कहलाने की जलील और ख्वार है, दुनिया में जिल्लत व निकबत हमारे साथ लगी हुई है। अगर हमको दोनों जहां में कामयाब होना तो अल्लाह का इक़ाम अदा करने होंगे और एहतमाम के साथ नमाज पढ़नी होगी। पढ़ नमाज पंच गाना ना कर कोई बहाना, पढ़ नमाज पंच गाना ना कर कोई बहाना, इसमें तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।